हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, ये मेरा सेकंड ट्रेड है। पहला ट्रेड मैं एक टेस्ट ट्रेड ले रहा था, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर एक टेस्ट ट्रेड था हमारा 1800 क्वांटिटी के साथ। अभी जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, मैंने एक टेस्ट ट्रेड क्यों लिया था मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पर अप थी, तो हमारा एक चीज़ बहुत क्लियर था। एक काली वाली लाइन देख रहे हो आप, ये क्या है? प्रीवियस डे हाई है। एक चीज़ हमारी बहुत सुबह से क्लियर थी कि अगर मार्केट अप है, इफ़ द मार्केट इज़ अप और प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो अब हम लॉन्ग ही करने वाले हैं। सेम चीज़ ग्रुप के साथ भी शेयर कर दी गई थी। तो अभी जो मेरा प्लान है ना, अभी मेरा प्लान है कि मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यूशन दे सकती है और मैं एक ट्रेड लेता हूँ यहाँ पर नीचे एसएल लगा के। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है। दिस इज़ व्हाट माय प्लान इज़। कितना स्टॉप लॉस आ रहा है? 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो लेट्स डू वन थिंग। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना, और प्राइस भी यहाँ पर है। इलेवेंथ वाले का क्या सीन चल रहा है? 155। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल की एक्सपायरी वाला उठाते हैं। 1800 क्वांटिटी लेते हैं यहाँ पर एक। ठीक है, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है अभी। मुझे अभी मैं ना इस पर 1:1 पहले टारगेट करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस है, दिस इज़ अराउंड ये 155, स्टॉप लॉस इज़ अराउंड 137। ठीक है, तो 137 के पास मेरा अभी थोड़ा सौदा बैठ रहा है यहाँ पर। लगभग यहाँ रखूँगा मैं। एक बार मतलब मेरे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? देखो, अगर आप ये देखोगे, ये इंपॉर्टेंट एरिया था, डे हाई था, मार्केट ने इसको क्रॉस किया और आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी बढ़िया कैंडल्स आई हैं। क्यों आई हैं वो कैंडल्स? कि लोगों को इंड्यूस किया गया। बड़ी ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद लोग घुसते हैं, तो टॉप पे लोग घुसे, उन्हीं को काटा गया है। अब फिर दोबारा से मार्केट, अब मार्केट का इंटेंट है तो मार्केट ऊपर जाना चाहती है। तो एक काम करते हैं हम लोग। एक तो मैंने ये ले लिया, ठीक है, राइट। एक तो मैंने ये ले लिया, मैं इसमें ऐड करता हूँ। आई थिंक आई शुड ऐड, मुझे ऐड करना चाहिए इसमें 500 या ऐड ऐड ऐड। स्टॉप लॉस थोड़ा बस मेरा कंट्रोल में आ जाए ना, 155, 137। एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस लगभग यहाँ रखते हैं 142। अब ठीक है, कंट्रोल में है। और ये इधर रखते हैं, एक अलर्ट लगा लेते हैं। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ऐड। एक काम करते हैं, ऐड करते हैं 25,600 के अंदर हम एडिशंस करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर, नहीं ये लूँगा मैं, कौन सी लूँगा है तो ठीक है। इसमें ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, अब टारगेट ऊपर रखते हैं। ओके, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कॉम्बो बनाया है कल की एक्सपायरी एंड नेक्स्ट एक्सपायरी में। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आपकी चीज़ें काम वर्क नहीं करती हैं सेम एक्सपायरी पे, अगली वाली काम करती है। कभी कभार होता है सेम एक्सपायरी पे गामा का थोड़ा हिट ज़्यादा अच्छा रहता है, बट नेक्स्ट एक्सपायरी में इशू आ जाता है। तो मैंने दोनों को पकड़ लिया। तो ये एक ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ आपके साथ सीन रहेगा हमेशा। थोड़ा बहुत ना आपकी ट्रेडिंग इन सब फड्डों के चक्कर में ना ऑन एंड ऑफ होती रहेगी, तो वो चीज़ ना हो, इसलिए थोड़ा सा छोटे मोटे हैक वैक बंदा बीच में निकालता है। ओके, तो अब देखो, थिंग इज फॉर मी दिस इज़ द मेन थिंग। ठीक है, इस पे मैंने क्या किया है, अभी जो भी होगा ना, ये ऊपर कुछ मिलेगा, ये मैं इस पे स्पॉन्सर करके करूँगा सब कुछ।
जिसको मैं भगवान दाव बोलता हूँ, पहला ट्रेड। और भगवान दाव में मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, छोटा स्टॉप लॉस अगर अपने को मिलता है, ठीक है, इफ़ वी गेट अ स्मॉल स्टॉप लॉस, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू प्लान। इसको थोड़ा इधर कर दो, ठीक है, एक सेकेंड, इधर, ओके। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें मैंने ट्रेड क्यों लिया है, देख रहे हो, सब एक सम सॉर्ट ऑफ विक आई है यहाँ पर, ऊपर से रिजेक्शन हुआ है क्योंकि लोग यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं, तो वो ट्रैप हो गए, ट्रैप होके मेरे वैल्यू एरिया में आ गए। जब ये आए फटाफट ट्रेड लिया गया। टारगेट क्या था, इस जोन के ऊपर अगर प्राइस चली जाती है तो ठीक है, तो फिर जब एक रेड कैंडल आई थी तो हमने तब काट दिया। तो बस ये सीन हुआ था। 155 165, तो लगभग 10 पॉइंट्स यहाँ, इसमें 20 पॉइंट्स पे बुकिंग चालू करना शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। एक को थोड़ा सा कैरी कर लेंगे जस्ट इन केस को ट्रेंडे ना हो आज, तो इस वजह से एक को हम कैरी कर लेंगे, बट एक को निकाल देंगे। सो गाइज फाइनली इसने इसको क्रॉस कर दिया है एंड इट इज़ अराउंड 172। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स बुक आउट समथिंग। और स्पेसिफिकली हम लोग एक काम करते हैं, इसको बुक आउट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये 7 पॉइंट्स हमारे फेवर में है, 25,600, 18th वाला जो है ना, लगभग 200 के पास तक का स्टॉप लॉस इसमें ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। लेट इट मूव, ठीक है ना, पता चल जाएगा ये चलेगा नहीं चलेगा। तो राइडिंग के लिए हमारे पास एक चीज़ हो गई। अब आप सोचो एक चीज़ कि मैं इसमें आई एम ट्रेडिंग अ डिसेंट क्वांटिटी। आप किसी चीज़ को राइड कैसे करते हो, कैसे आप किसी चीज़ को 1:1 से 1:2 लेके जाते हो, या 1:3 लेके जाते हो, 1:5, 10 जो भी है वो लेके जाते हो, वो आपको आता है अगर उससे पहले आपके पास आज कुछ प्रॉफिट है, या फिर पिछले 3-4 दिन का आपके पास प्रॉफिट है। दैट इज़ हाउ यू कंटेन इट, ठीक है ना, वैसे आप चीज़ों को उठाते हो। पहले ट्रेड में अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस काय हाई हो जाएंगी ना कि नहीं मुझे तो सो कॉल्ड 1:3 से नीचे बात ही नहीं करनी, फिर आप ना अनसर्टेनिटी में प्ले कर रहे हो, तो वो हमें नहीं करना, ठीक है। अनसर्टेन इवेंट, देखो बाजार जो होता है ना वो अनसर्टेन इवेंट है, ना ही आपको पता ना ही मुझे पता कि क्या होने वाला है। मुझे इतना पता है कि मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, वो कंटेन्ड है। अगर 3 स्टॉप लॉसेस लेता हूँ तो 30 पॉइंट जाएंगे, 30 पॉइंट इंटू लेट्स से 3000 क्वांटिटी, ठीक है। तो आई नो कि मैक्सिमम लॉस जो मेरा है वो मेरी जो लिमिट है उसके अंडर है सब कुछ, आई नो दैट, ठीक है। वो फिक्स्ड इवेंट है। अब ये चलना है नहीं चलना क्या पता, ये अभी ये है ना, ये अभी अगर मैं लेफ़्ट पे देखूँ प्रॉबेबली ये एरिया टारगेट हो रहा है अभी, ठीक है। मे बी ये एरिया टारगेट हो जाए, मे बी इसके ऊपर टारगेट हो जाए, और मतलब तगड़ा सीन आ जाए अपना, मे बी हो जाए, बट वो मे बी है। फिक्स्ड क्या है, अगर इफ़ यू आर मेकिंग 20 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स जो भी आप बना रहे हो, कंटेन इट, फिक्स इट, ठीक है। जब तक वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, यू हैव नॉट मेड मनी, तो उसको करो। और ये एक लॉट से 40 50 100 पॉइंट निकालने का जो माइंडसेट है ना, वो जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे ना कम होता जाएगा, क्योंकि आपका परसेंटेज जो रिटर्न है ना वो कम होता जाएगा। आप जो 1 लाख रुपए पे कमा रहे थे, 15%, 10%, 20%, जब आप 5 6 7 10 करोड़ की कैपिटल पे काम करोगे, आप वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो, रिस्क बढ़ जाएगा भाई। तो वो सेम चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप हमेशा उस तरीके से नहीं सोच सकते। तो फर्स्ट थिंग, लर्न टू फाइंड दो 15-20 पॉइंट्स, उसके ऊपर धीरे 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 एक्सपेरिमेंट करो एंड ट्राई टू गेट 1:2 1:3 एंड दिस एंड दैट। पहले एक चीज़ काम कर लो कि एक चीज़ तुम्हें आती है और जिसको तुम डे इन डे आउट यूज़ करोगे और तुमको छेड़ोगे नहीं, ठीक है ना। ठीक है, इसको चलने देते हैं, ये जहाँ तक भी जाता है इसको चलने देते हैं। तो ओके, ठीक है गाइस, तो उसको छोड़ देते हैं। मैं जब इसको बुकआउट करूँगा या मैं इसको लॉस में निकालूंगा, जो भी कुछ करूँगा मैं लॉस में निकालूंगा प्रॉब्ली 202 तक मैं इसको काट दूंगा, इसके बाद मैं नहीं टिकूंगा इसमें। मैं राइड करने की कोशिश करूँगा। अगर लेट्स से मार्केट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, लेट्स से मार्केट 650 को क्रॉस करती है, उसके ऊपर जाती है, कुछ भी ऐसा करती है, तो अपन रेडी रहेंगे, ठीक है ना, कि अच्छा प्रॉफिट में भी और तगड़ा हो जाए। नहीं तो ज़्यादा क्या होगा कि 9,000 रुपये जो प्रॉफिट में है ये कम हो जाएंगे, ये 9,000 कम हो जाएंगे, तो लगभग 81,000 का प्रॉफिट हो गया। और
ऊपर से 10,000 रुपये का और नुकसान रख लो, तो घुमा फिरा के 70,000 रुपये अपन घर लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने अब टेंशन फ्री कर लिया सारा काम। अब यहाँ से देखेंगे कुछ और समझ में आता नहीं आता, तो अब मैं ट्रेडिंग मोस्ट प्रोबेबली 12-20 के बाद रिज्यूम करूँगा, ठीक है। तो आई एम ट्रैकिंग और ये मेरा चलता रहेगा, ओके। सो ट्रेडर्स अभी भी वही ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रहा है। प्राइस नीचे आई थी इस कैंडल के बाद, कोई फॉलो थ्रू नहीं हुआ, तो 200 के नीचे कोई क्लोजर या कुछ नहीं हुआ, तो मैंने सौदा नहीं काटा है। वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, इट इज़ मेकिंग अ वेरी गुड पैटर्न कि प्राइस ट्रेंड कर रही है, वापस नीचे आई, फिर ऊपर गई, अब 20 पे फाइनली इसने एक टच दिया, ट्राइंग टू सस्टेन दिस एरिया। अब यहाँ से अगर एक बूस्टअप मिल जाए तो एक बड़ा मतलब एक अच्छा मूव मिल सकता है। मेरे दिमाग में मुझे ये चीज़ आ रही है कि अगर प्राइस यहाँ थोड़ा सा घूमे और एक बड़ी कैंडल बना देता है तो मेरे को एग्जिट मिल जाएगा। तो एग्जिट मेरे को मिल जाएगा लगभग 240 के पास, 240, 235, तो बहुत बहुत ज़्यादा क्रेजी सीन हो जाएगा, ठीक है। तो राइट नाउ 13-14 हज़ार का प्रॉफिट है, ठीक है। तो सब सिमिलर ही चल रहा है अभी, ऐसा कुछ अलग नहीं है। मार्केट प्रीवियस डे हाई सबको रिस्पेक्ट कर रही है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे फेवर में हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे फेवर में कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे फेवर में है। सो गाइज़ 15,000 के करीब प्रॉफिट चल रहा है, ये ऑलमोस्ट 220 तक गया है, फिर वापस से नीचे आ रहा है। क्या है यार, अब लॉस नहीं लेते हैं गाइज़, अब इसमें लॉस तो नहीं लेते हैं। अगर ये वापस आता ना यार 207 पे, तो चांसेस हैं कि यहाँ पर ना ऑप्शंस मूव नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लगाता हूँ कि प्राइस को ऊपर जाना है, तो जब तक ये अलर्ट नहीं निकलेगा, डे हाई नहीं निकलेगा, जब तक मज़ा नहीं आएगा। तो मोस्ट प्रॉबेबली अराउंड 208 पे अगर ये वापस आता है तो मुझे लगता है मुझे निकाल देना चाहिए। फिर है ना, ये टिकेगा नहीं, फिर मतलब ज़बरदस्ती काम करने वाली बात है। तो अब इसमें 10,000 का नुकसान भी लेंगे, अब 1,000-2,000 का जो नुकसान अपना लगेगा ना वो काट देंगे इसको उसमें, ठीक है। ये आखिरी वाला ट्रेड है, जस्ट इन केस मार्केट ट्रेंड कर जाए, 1% ट्रेंड कर जाए तो हमें फोमो ना हो कहीं से भी। अब मान लो अगर मेरा एसएल काटता है और फिर थोड़ी देर बाद नीचे जाने के बाद ट्रेंड करता और मैं वो नहीं ले पाता, तो मुझे ना गम नहीं होगा कि चल यार मैंने ट्राई नहीं किया, कब से होल्ड करके बैठा हूँ। अंडरस्टैंड करो, नीचे आपको टाइमिंग दिख जाएगी, कब से होल्ड करके बैठा हूँ। तो अगर चलना ही नहीं है इसने तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपकी ट्राई ओके हो जाएगी, आपके अंदर की आवाज़ आपको बोल दे ट्राई करा ना तूने, तो वो चीज़ है, ओके। बाकी मास्टर दो 15-20 पॉइंट्स, एंड उसके ऊपर जब तुम्हें मौका मिले राइड करने का कर लो, ठीक है। कंटेंट रह लो, बट बुक समथिंग आउट, तो वो हैबिट बना लो बुक करने की। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं गाइस, थोड़ा वेट करते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे इसमें। ठीक है गाइस, छोड़ देते हैं इसको, मैं रिज्यूम करता हूँ थोड़ी देर में वीडियो। मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ टॉप पे, डे हाई के ऊपर अब बातचीत होगी, ठीक है। डे हाई के ऊपर देखते हैं अभी। सो गाइस आप देख सकते हैं ये वापस आ गया मेरी प्राइस के नीचे, यहाँ पर क्रॉस हुआ बट ये नहीं हुआ, तो इट्स बेटर दैट आई एग्जिट। तो मैं सौदा निकाल रहा हूँ, ओके। तो बस यही है अपना, ये इसने मुझे दिया था प्रॉफिट, इसने मुझे लगभग आप लगाओ 220 तक गया था ये, ठीक है। तो मतलब समवॉट अराउंड 16-17 हज़ार दे रहा था मेरे को ये, बट थिंग इज़ कि हमें राइड करना था और मैं क्लोजर चाहिए था, तो वो मिल गया। तो आई थिंक आज की ट्रेडिंग इतनी ही है अपनी, आई डोंट थिंक सो उसके अलावा मैं और कुछ ट्रेड करना चाहूँगा, ठीक है। एक ट्रेड जो मैं ले सकता हूँ, वैसे आई शुड नॉट बी टेकिंग, क्योंकि मुझे क्लोजर लेना चाहिए इस चीज़ पर आज के दिन, वो ये है, ये वाला ट्रेड, ये कि अगर प्राइस इसके नीचे निकलती है तो एक ड्रॉप आ सकता है टिल दिस। आई एम नॉट ट्रेडिंग, बट मैं डेफिनेटली शेयर कर देता हूँ ग्रुप के साथ। मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मेरा हो गया आज का। ये देख रहे हो आप, ये दिस इज़ समथिंग दैट आई थिंक अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ इट गाइज, दैट इज़ इट। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज मैंने आपको होल्डिंग की गेम भी समझाई। अब देखो, ये जो गलती होती है ना, ये एक एवरेज बंदा करता है 1-2 लॉट के साथ, कमाता भी है बट फिर घुमा फिरा के
लॉस में लेके जा रहा होता है, क्योंकि वो रुकता बहुत है, इतना रुकना नहीं होता। अगर आप ये ट्रेड देखोगे 10:55 से वे वेटेड टिल 1:15, मतलब 11 बजे से लेके 1 बजे, 2 घंटा तो ये हो गया। और मैंने आपको क्या समझाया, 1 घंटे से ज़्यादा ऑप्शन होल्ड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, उसका पर्पस ही ख़त्म हो जाता है। इट शुड गिव यू क्विक मनी इन एंड आउट, दैट्स इट। ठीक है, सो या दैट्स इट। एंड गाइज एक बार मैं यहाँ पर एडवर्टाइज़ कर देता हूँ अपनी कम्युनिटी को। यार ये पेमेंट तो कर दी थी, अपडेट क्यों नहीं हुआ, चलो देखते हैं इसको। तो जैसे ये क्रिप्टो कम्युनिटी हमारी गाइज, तो इसकी इसी के अंदर सब कुछ है। क्रिप्टो के प्लान्स भी होते हैं, पिन स्क्रीनशॉट्स लोग अपने डालते रहते हैं, फोरम्स हैं, बेसिक्स हैं, और क्रिप्टो का कोर्स है, ठीक है ना। बैक टेस्ट रिपोर्ट्स भी मैंने काफ़ी डाली हुई हैं यहाँ पर, तो वो सब भी है। स्कैनर्स हैं आपके, एंड डीपी कोर्स है, ठीक है। ये अनलॉक होता है जब आप कम्युनिटी में थोड़ा सा रेगुलर हो जाते हो, उसके बाद अनलॉक होता है। बिकॉज वी डू नॉट वांट कि आप आओ बस कोर्स करके अपना शांत हो जाओ, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट ही ना करो। मेजर पर्पस जो मैं कम्युनिटी में आपको लेके आ रहा हूँ, दैट इज़ फॉर दिस डिस्कशन, कि आप डिस्कशन करिए, आप इस टाइप से डिस्कशंस करिए, ठीक है ना। आपको एक वो होना चाहिए, जैसे सोहम है, इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन्होंने अपना एक रूल बना रखा है यार, डाला हुआ और शेयर किया उन्होंने लोगों के साथ। और मेरी जो कम्युनिटी है ये वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज़ हैं ऑन यूट्यूब। अभी इसमें 3 चीज़ें बहुत क्रेजी वाली ऐड हो रही हैं, मैं बता देता हूँ क्या। या आई डोंट थिंक सो ये कोई कर रहा है यूट्यूब पे, कर रहा है तो डेफिनेटली बताना मुझे, ठीक है ना। मैं भी देखूंगा वो क्या कर रहे हैं, तो हम उससे भी बेटर बनाएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्या आने वाला है, यहाँ पर एक और टैब आएगा फॉर इंडियन मार्केट्स, ठीक है, और 2 टैब्स आएंगे क्रिप्टो के लिए। तो बेसिकली इंडिया वाले में तो अभी मैंने ज़्यादा पैसे नहीं डाले हुए हैं, कुछ 1.5 लाख रुपए के करीब डाले हुए हैं, और मेरी एक फॉरवर्ड टेस्ट उस पर चल रहा है। फॉरवर्ड टेस्ट मतलब लाइव ट्रेड चल रहे हैं मेरे उस पर एल्गो के थ्रू, ठीक है। तो वो सारे के सारे ना यहाँ पर अपडेट हुआ करेंगे, और एवरी डे बाय डे एंड एक समरी आएगी कि भाई हमने आज कितना ट्रेड लिया, एंड कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, जो भी सब था। फिर एक वीक के बेसिस पे एक समरी आया करेगी, वीक में हमने क्या कमाया। तो एक एल्गो चलेगा बस ओनली स्टॉक्स पे, और वो स्टॉक और किस चीज़ पे चलने वाला है, वो मेरे 10 to 15 स्टॉक्स पे चलने वाला है, ठीक है। इस पे चलेगा वो सारा का सारा एल्गो, एंड जैसे भी ट्रेड्स आएंगे इस पे आएंगे। वो थोड़ा सा अब वर्किंग आउट, कुछ चीज़ें वर्क कर रहा हूँ मैं, कि कुछ एरर्स हैं, कुछ आगे पीछे जो भी सीन अपना है वो सब हम ठीक कर रहे हैं। और एक क्रिप्टो में आएगा। क्रिप्टो में हम लोग 15 मिनट्स पे तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ ठीक है, टाइम फ्रेम डिसेंट है, बट बहुत छोटा हो जाता है। हम लोग 1 घंटे पे पहले टेस्टिंग, 2 घंटे पे हम लोग पहले टेस्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस 4 आवर्स। तो पहले हम 2 आवर्स पे कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऑन अ कैपिटल ऑफ अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज़, ठीक है, वो ट्रेड्स लेगा अपने आप। ये एल्गो मैं को देने वेने के लिए नहीं है, ये बस मेरी सिस्टम का, मेरा अपना पर्सनल एल्गो है जो चलेगा 1 to 5 सिस्टम पे या 10-20 पे, जिस पे भी चलाऊंगा मैं, ठीक है। या फिर R1S1 पे चलाऊंगा, या फिर आपका MT10 पे चलाऊंगा, जिस पे भी है वो मैं बता दूंगा उस टाइम पे मैं किस पे चला रहा हूँ, और इस पर ट्रेड लेता रहेगा। तो उससे क्या होगा, एक तरफ एल्गो ट्रेड ले रहा है, एक तरफ आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको ना कन्विक्शन आने लग जाएगा कि एल्गो कैसे ट्रेड्स ले रहा है। आपको ऑब्वियसली एकदम से जाके नहीं लेना, पहले हफ्ता 1.5 हफ्ता देख लो उसको, कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, क्या आ रही है, तो सारी चीज़ें आप इसमें देखने वाले हो, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये फर्स्ट टाइम होने वाला है किसी कम्युनिटी के अंदर, तो एल्गोज अपने आप सारी चीज़ें करेंगे, एंड आप उसको देख देख के सीख सकते हैं और अपनी एंट्रीज़ को रिफाइन कर सकते हैं। और जब भी कोई एंट्री आएगी, कुछ आएगा, तो चार्ट भी शेयर हो जाया करेगा, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा कि हाँ यार ये तो और बहुत फाड़ हो गया। तो मेक श्योर हमारी कम्युनिटी में आइए। मैंने 3 तरीके बता रखे हैं नीचे, जो आपको समझ में आए आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं एंड कम्युनिटी में आ सकते हैं। मेक श्योर प्लीज़ टिप्स के लिए मत आइएगा। अगर टिप के लिए आ रहे हो या लॉस रिकवर करने आ रहे हो, तो प्लीज़ मेरी कम्युनिटी से दूर रहो, आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली वहाँ, ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प्स। मिलते हैं, टेक केयर।